हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पिछले 10 सालों के आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हैं। 10 सालों में सबसे बहुत ह्यूज अमाउंट क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं और हर साल इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो 10 सालों में टोटल लगभग 70 को MCQ आज इस चैप्टर से आ चुके हैं। तो और एक वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस कर पाना संभव नहीं है। अगर हमने एक वीडियो लेक्चर इसके बना भी दिए तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही टफ टॉपिक हो जाएगा इसको रीडिंग करना। तो बच्चों, हमने इसको पार्ट 1 पार्ट 2 दो भागों में तोड़ा हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चन वीडियो लेक्चर 2 में या पार्ट 2 में डिस्कस किए जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। कह रहा है कि 2 जनरेशन मीन्स 2 जनरेशन एक दूसरे के अंदर हो। मीन्स कौन कौन से हमारे पास 2 जनरेशन होते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन, दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है। अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो स्पोरोफिटिक पूरी प्लांट बॉडी होती है। गैमेटोफिटिक केवल क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन या एम्ब्रियो सैक हो जाता है गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ये 2 जनरेशन। वही कह रहा है कि दोनों जनरेशन एक दूसरे के अंदर होने चाहिए, ऐसा ये आगे बारे में आपको बता रहा है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन दिया हुआ है कि पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। इसी तरह से मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम लोग इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि इसमें एंथर ये है। ठीक है, एंथर के अंदर ये एंथर का कट सेक्शन, इसमें पॉलन ग्रेन है। एंथर क्या है हमारा, एंथर 2n मीन्स स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है, पॉलन ग्रेन n मीन्स हैप्लॉइड होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ये करेक्ट ऑप्शन है कि ये फर्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर है। इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जो है ये सेकेंड पिक आप लोग देख पा रहे हो। ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो सैक है, न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है, अदर सारी चीजें हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है ये हेप्लॉइड या गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है एम्ब्रियो सैक। बाकी अदर जितने भी पार्ट दिख रहे हैं ओव्यूल के, वो सारे क्या है, 2n है या स्पोरोफिटिक जनरेशन है। इन दोनों में आप देख सकते हो कि इसमें कि ओव्यूल के अंदर, स्पोरोफिटिक के अंदर गैमेटोफिटिक जनरेशन पैक है और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पैक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, एम्ब्रियो सैक वी इनसाइड द ओव्यूल। यस, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जबकि सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन टू मेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन तो एप्लाइड स्ट्रक्चर होता है, मेल गैमेट भी एप्लाइड स्ट्रक्चर। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि दोनों एक दूसरे के जनरेशन के अंदर हो। तो कोई जनरेशन सेम, दो के दोनों सेम जनरेशन फॉलो कर रही है। जबकि सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट भी स्पोरोफिटिक 2n जनरेशन है और सीड भी 2n जनरेशन है। मीन्स दो के दोनों क्या है कि ये दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये दोनों क्या है, दो के दोनों एक केवल गैमेटोफिटिक जनरेशन है और तीसरा ऑप्शन केवल स्पोरोफिटिक जनरेशन है। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट और फोर्थ पॉसिबल है कि स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट पाया जा रहा है। आप लोगों को डायग्राम से इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस। वाटर हाइसिंथ क्या है, हाइड्रोफाइट है। वाटर लिली ये भी हाइड्रोफाइट है। तो हाइड्रोफाइट इन दोनों है, बट इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें फ्लावर क्या होता है, एयर में होता है। इससे क्या होता है कि इनमें इंसेक्ट या एयर पॉलिनेशन हो जाता है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। हम लोग जो है ये हम लोग का क्या है, ये जो दिख रहा है ये हमारा वाटर हाइसिंथ का फ्लावर है। ये तो ये दो के दोनों आप लोग डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है ये फर्स्ट डायग्राम वाटर हाइसिंथ का ये हो जाता है। ये हाइड्रोफाइट तो है, बट इसका फ्लावर क्या है, एयर में है। ये इंसेक्ट एंड वाइंड से दोनों से पॉलिनेटेड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा वाटर लिली का ये फ्लावर हो जाता है, जो कि हाइड्रोफाइट होते हुए भी इसका फ्लावर क्या है, एक्सपोज टू एयर। इस वजह से क्या करेगा, इंसेक्ट एंड एयर पॉलिनेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट एंड वाइंड। तो इंसेक्ट एंड वाइंड ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। कर रहा है कि परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या बोलते हैं सीड में। तो परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या बोला जाता है,
पेरिस्पर्म बोला जाता है। या डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं पेरिस्पर्म की, इट इज ए रेमनेंट पार्ट ऑफ न्यूसेलस बोला जाता है ये। और पेरिस्पर्म पाया किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये ब्लैक पेपर एंड बीट, ये दो के दोनों एग्जाम्पल है पेरिस्पर्म जिनमें पाया जाता है। ओके, एंड ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म बोलते हैं। बट टेगमन, टेगमन क्या है, कवरिंग अप सीड कोट, ठीक है, कवरिंग अप सीड बोलते हैं क्या, टेगमन बोला जाता है ये, ठीक है। तो सीड कोट जो होता है दो होता है, ठीक है, एक होता है आउटर, दूसरा होता है इनर सीड कोट। सीड की कवरिंग को सीड कोट बोलते हैं, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट, आउटर को क्या बोलते हैं, टेस्टा बोला जाता है, इनर सीड कोट को टेगमन बोल दिया जाता है। ओके बच्चों, एंड हिलम, हिलम को बोला जाता है कि ये कोई सीड होती है, जैसे कि आप ये सीड हो जाती है तो इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हिलम हिलम बोला जाता है। तो हिलम कहाँ पाया जाएगा, हिलम सीड में पाया जाता है, वो स्कार ऑन द सीड कोट होता है जिससे कि ये फ्यूनिकल से अटैच होता है या फ्रूट से अटैच होता है ये हिलम। ओके बच्चों, एंड चलाजा, चलाजा कहाँ पाया जाता है, ये एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है, जो कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हो। ये जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख पा रहे हो कि इसके दो एंड है एम्ब्रियो सैक के दो एंड, एक हो जाता है चलाजल एंड, दूसरा हो जाता है माइक्रोपाइलर एंड हो जाता है। चलाजल एंड पर एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं, इनके नंबर 3 होते हैं और ये अप्लाइड हो जाते हैं। जबकि माइक्रोपाइलर एंड पर क्या पाया जाता है, हमारा सिनर्जिड पाया जाता है, ये भी अप्लाइड होता है, 2 नंबर में होता है। एक सेल होती है वो अप्लाइड होती है और सेंट्रल सेल एक हो जाता है लार्ज। तो ये प्रकार से एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है ये। इसमें जो लार्ज सेंट्रल सेल है इसको क्या बोलते हैं, एक लार्ज सेंट्रल सेल बोल दी जाती है, इसके न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई बोल दी जाती है। और सिनर्जिड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, सिनर्जिड में फिलिफॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि फिलिफॉर्म ऑपरेटस कहाँ पाया जाता है, ये सिनर्जिड में पाया जाता है। और ये फिलिफॉर्म ऑपरेटस का फंक्शन पूछा जाता है, फंक्शन होता है ये पालन ग्रेन को या मेल गैमेट को गाइड करता है, एक के पास ले जाने के लिए गाइडेंस देता है ये। ओके बच्चों, तो हम लोग सारा डिस्कस कर लिया कि चलाजा क्या है, हिलम क्या है, टेगमन क्या है, पेरिस्पर्म क्या है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पेरिस्पर्म हो जाता है ये परसिस्टेंट न्यूसेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। कह रहा है सिनर्जिड में डिस्चार्ज होने के बाद मेल गैमीट क्या करता है ये, ठीक है। हमारे पास जो पालन ग्रेन होता है ये जब ये पालन ट्यूब के थ्रू जाता है तो ये 2 मेल गैमीट लेकर के जाता है, ये पालन ग्रेन 2 मेल गैमीट लेकर के जाता है ये, ठीक है। एक मेल गैमीट किसी फ्यूज होता है, ये एक से फ्यूज हो जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट बनाता है। जबकि सेकंड मेल गैमीट किससे फ्यूज होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, या ट्रिप्लाइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया जाता है। हम लोग इसको डायग्राम से देख सकते हैं, ये वही डायग्राम है जो हम लोगों ने भी फॉर्म किया था। इसको मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ, जो है कि इसमें जब ये पालन ग्रेन आता है, पालन का ये पालन ट्यूब आएगा, मूव करता हुआ आएगा, ये 2 मेल गैमेट लेकर के आता है और यहाँ पर ये डिस्चार्ज करता है, ये 2 मेल गैमेट लिए रहता है ये, ओके। पालन ट्यूब आकर के फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स को, एक सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय करेगा और ये फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स गाइड करेगा। एक मेल गैमेट जाकर के इससे एक से फ्यूज होता है, जब एक से फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट फ्यूज होकर क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा जाइगोट। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोल दिया जाता है, ये जाइगोट टूयन हो गया। और एक मेल गैमेट जाकर के सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है, प्लस एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो क्या फॉर्म कर देता है, ये ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं, ये इसको ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया जाता है ये। और क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म कर देता है PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म बोल देते हैं और बाद में ये एंडोस्पर्म बनाता है और ये 3N हो जाता है, ट्रिप्लाइड होता है। क्वेश्चन बनता है जाइगोट, डिप्लाइड और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लाइड हो जाता है। और इसमें इस प्रक्रिया को जो यहाँ पर देख पा रहे हो, ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी, एक बार फ्यूजन हुआ तो सिंगैमी जाइगोट बनता है, दूसरी बार फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो 2 बार फ्यूजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है।
इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। ये तो डबल फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा रहता है। और डबल फर्टिलाइजेशन खोज किसने की थी? नोएस्टर ने की थी इसकी खोज। ओके, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये कि मेल गैमेट क्या करता है, तो वन फ्यूज विथ एग करेक्ट है, अदर फ्यूज विथ सेंट्रल न्यूक्लियस, यस बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज ए ऑप्शन इज द राइट। अब ऑप्शन बी देखते हैं, वन फ्यूज विथ एग, ये करेक्ट है, बट अदर डिजनरेट इन द सिनर्जिट, नो, इसलिए भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑल फ्यूज विथ एग, हमने देखा कि दो मेल गैमेट एक एग से एक पोलर न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, तो दोनों एग से नहीं फ्यूज होते, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। वन फ्यूज विथ एग, अदर फ्यूज विथ सिनर्जिट न्यूक्लियस, नो, अदर फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिट से नहीं होगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन दी फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट, ओयूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, नो, ओयूल डेवलप इनटू सीड हो जाता है, एम्ब्रियो सैक नहीं होता, किसमें डेवलप होता है? सीड में डेवलप हो जाता है। ये एम्ब्रियो सैक कौन फॉर्मेशन करता है? ये मेगास्पोर, मेगास्पोर डेवलप होकर के एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करती है ये। ओके, ओरी डेवलप इनटू फ्रूट, करेक्ट है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, करेक्ट है, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये भी करेक्ट है। हम लोग इसको डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाकर दे दिया हूँ आप लोग, जिससे कि यहाँ डायरेक्टली आप लोग रट जाओ, क्योंकि इस डायरेक्ट क्वेश्चन जो चार्ट में है डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ सीधे। जाइगोट किसमें डेवलप होता है? ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा, ओयूल सीड फॉर्मेशन कर देता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रहा है। ओरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, जबकि ओरी वाल जो होती है वो पेरिकार्प बनाती है। पेरिकार्प मतलब कौन, क्या बोलते हैं इसको? फ्रूट वाल बोला जाता है, पेरिकार्प को फ्रूट वाल बोला जाता है। और ये तीन होते हैं, ये पेरिकार्प, ये मेरी फ्रूट वाल तीन हो जाती है। कौन कौन सी हो जाती हैं? एक हो जाती है एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प हो जाती है। जो क्वेश्चन बनता है इन तीनों में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आता रहता है, मीजोकार्प फाइब्रस हो जाता है किसमें? कोकोनट में, जबकि फ्लेसी हो जाएगा किसमें? फ्लेसी मीजोकार्प मैंगो में हो जाता है। जबकि इंडोकार्प जो होता है ये स्टोनी इंडोकार्प किसमें हो जाता है? ये कोकोनट एंड मैंगो में हो जाता है। ये कोकोनट एंड मैंगो में स्टोनी इंडोकार्प हो जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। जबकि इंटेगुमेंट किसमें डेवलप होता है? इंटेगुमेंट सीड कोट में डेवलप हो जाता है। सीड कोट दो हो जाते हैं, आउटर एंड इनर, आउटर को टेस्टा बोलते हैं, इनर को टेगमन बोलते हैं, मैं अभी इसके जस्ट पहले डिस्कस किया हूँ। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा इसमें जो है इनकरेक्ट है? ओयूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये इसका रॉन्ग ऑप्शन है, ये मींस ये रॉन्ग है, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म? कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक कौन सा होता है? टेट्रास्पोरिक, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, ठीक है, इतने तरह के दिए हुए हैं। इसमें कौन सा करेक्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर जो है, कि आप लोग देखिए यहाँ पर जो है इस चीजों को, किसको मैं एक डायग्राम के थ्रू, एक फिगर के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इस प्लेस से बनता है। जो क्वेश्चन आया हुआ है ये समझ में नहीं आता है कहाँ से पूछ रहा है उस चीजों को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये 2n है, ये ठीक है, किसी भी पिस्टिल में जो होता है ओयूल के अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल हो गई, ठीक है, ये 2n डिप्लाइड होती है मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें क्या हो जाती है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगी मियोसिस फर्स्ट, दिन क्या हो जाएगी? मियोसिस सेकेंड हो गई, ठीक है, ये मियोसिस सेकेंड हो गई। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद ये दो मेगास्पोर बने, मेगास्पोर डायड, ये अप्लाइड हो जाते हैं ये, ठीक है, फिर मेगास्पोर टेट्राड, ये अप्लाइड हो गए, इसमें 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। और आपको पता है कि फीमेल जो भी जहां भी रहेंगी वो अकेले राज करना चाहती हैं, अकेले चाहती हैं। जैसे कि आप मधुमक्खी रानी बी में देख लो, वहां पर सारी फीमेल्स होती हैं, केवल एक रानी मक्खी जो बनेगी वो अदर सारी फीमेल को स्टेराइल कर देगी कि वो रानी डेवलप ना होने पाए, अकेले पूरे छत्ते पर वो ये राज करें। यही चीज प्लांट में है, प्लांट में 4 मेगास्पोर हैं,
4 मेगा स्पोर जो बनी है ये क्या करती हैं, 1 मेगा स्पोर फंक्शनल हो जाएगी, बाकी 3 क्या करती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। 3 डिजनरेट हो जाएंगे, बनेंगी 4, बस 1 मेगा स्पोर फंक्शनल होगी, बाकी अदर डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो 1 मेगा स्पोर है ये किस में जाती है, ये अब माइटोसिस डिवीजन करती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइटोसिस डिवीजन मीन्स ये कौन सा है, ये फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन करेगी। तो हेप्लाइड से हेप्लाइड ये बन गई, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनी। फिर क्या हो जाएगा, फिर से सेकेंड माइटोसिस डेवलप हो जाएगी, सेकेंड माइटोसिस हो जाएगी तो 4 न्यूक्लियस बनेगी। फिर थर्ड माइटोसिस हो जाएगी, माइटोसिस हो रही है, फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस हो जाएगी। जब थर्ड माइटोसिस हो जाएगी तो ये 4 दूना 8 मतलब 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाता है। 8 न्यूक्लियस हो गए इसमें। अब इसमें क्या हो जाता है, ये अभी तक सारे फ्री न्यूक्लियर थे, मतलब इसमें सेल वॉल का लैडेन या फॉर्मेशन नहीं हुआ था। अब इन 8 न्यूक्लिएट में क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये माइक्रोपाइलर इन पर 4 न्यूक्लियस से 3 माइक्रोपाइलर इन पर चले जाते हैं, और नीचे जो 4 न्यूक्लियस है इनमें से 3 चलाजल इन पर चले जाएंगे। तो ये 3 चले गए, 3 क्या फॉर्म कर लेते हैं, 3 न्यूक्लियस फॉर्म कर लेंगे, 3 से 2 सिनर्जिड और एक सेल फॉर्म कर लेते हैं। और जबकि चलाजल एंड पर ये क्या हो जाएगा, 3 एंटीपोडल सेल फॉर्म कर देंगे और एक न्यूक्लियस बीच में आ जाएंगे, ये सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म कर देते हैं, मींस पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे। जबकि ये केवल सिंगल सेल के अंदर रहेंगे, जो पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा लार्ज सेंट्रल सेल बना लेती है, बाकी ऊपर 3 छोटे छोटे एंटीपोडल सेल्स हेप्लाइड, और ये माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड हो जाते हैं, एक सेल हो जाते हैं, हेप्लाइड हो जाते हैं। तो सेंट्रल सेल कौन सी है, ये लार्ज है ये, और कैसी है, इसमें n+n, ये 2n नहीं, इसमें n+n कंडीशन पाई जाती है। बोल कर भी सेंट्रल सेल को 2n नहीं बोलना है, ये n+n, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है, इसलिए n+n सेंट्रल सेल होती है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब ये बन जाता है मीन्स सिंगल मेगास्पोर से, ठीक है, एक फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनने में कितनी चीजें हुई, इसमें 3 माइटोसिस हो जाती हैं, और ये 1 मेगास्पोर से डेवलप कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, मोनोस्पोरिक कहलाता है। अगर ये 4 के चारों पार्टिसिपेट करते इस एम्ब्रियो सैक बनने में तो टेट्रास्पोरिक हो जाता। अगर 2 मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते तो बाइस्पोरिक हो जाता। केवल एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, माइटोसिस द्वारा फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये मोनोस्पोरिक हो जाएगा, मोनोस्पोरिक एंड 3 माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। तो फाइनल एम्ब्रियो सैक क्या हो जाएगा हमारा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ये क्वेश्चन खूब बनता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। और सिनर्जिड में फिलिपाम ऑपरेटस पाया जाता है। और ये चीजें, कुछ और चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्या कि एक और सिनर्जिड, इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक ऑपरेटस बोला जाता है। एक और सिनर्जिड को मिला करके एक ऑपरेटस बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेट्रास्पोरिक नहीं होगा, क्योंकि एक ही मेगास्पोर फॉर्मेशन कर रहा है। मोनोस्पोरिक तो करेक्ट है, जहां जहां मोनोस्पोरिक होगा करेक्ट होगा, बी और सी करेक्ट हो सकते हैं। डी में बाइस्पोरिक ये कट जाएगा। तो मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, यस माइटोटिक 1 2 ये हो जाएगा, ठीक, दूसरा और तीसरा, तो 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, यस बी ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। बस जी देखते हैं, मोनोस्पोरिक विथ 2 सिक्वेंशियल नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको डायग्राम डालकर इसको बताने की कोशिश किया कि ये अच्छे से समझ लो ये कैसे होता है, क्योंकि आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। जबकि एक एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होने में एक मियोसिस होगी और 3 माइटोसिस हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगी, एंड माइटोसिस 3 माइटोसिस होंगी इसमें, जो एक मियोसिस एंड 3 माइटोसिस हो जाती है। ओके, एक मियोसिस डिवीजन मींस मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड एक मियोसिस बोली जाएगी, क्योंकि मियोसिस का 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट हमेशा होते हैं मियोसिस के, ठीक है। एक मियोसिस एंड 3 माइटोसिस हो जाएगा। एक न्यू क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन द वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में कर रहा है किस तरीके का पॉलिनेशन होता है। वेलिस्नेरिया हमको पता है ये क्या होता है, ये हाइड्रो
फाइट प्लांट है और इसमें हाइड्रोफिली होता है, मींस वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वेलेस्नेरिया का जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें क्वाइल्ड स्टॉक होता है और मेल फ्लावर ये वाटर में घूमता रहता है, कहीं भी जा सकता है, मूव कर सकता है। बट फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टाल लॉन्ग क्वाइल्ड, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग क्वाइल्ड स्टाल के थ्रू सरफेस पर आती है। डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो जो मेल पॉलन ग्रेन है वो आकर के पॉलिनेट कर देता है वाटर सरफेस पर। यहाँ पर आप वेलेस्नेरिया का प्लांट देख सकते हो, उसका जो स्टाल का आप देख रहे हो ये क्वाइल्ड है, ये देख रहे हो पूरा क्वाइलिंग है, ये फीमेल फ्लावर है और यहाँ से ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ये मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है जो कि पॉलन ग्रेन को लिए हुए हैं ये, ठीक है। आकर के यहाँ पर ये पॉलिनेट कर देते हैं। तो किसके द्वारा होता है ये पॉलिनेशन? वाटर के द्वारा होगा और सरफेस पर होता है। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलिनेशन अकर्स इन द सबमर्ज कंडीशन, सबमर्ज कंडीशन नहीं हो रहा है वाटर में, ठीक है, ये सरफेस पर हो रहा है। फ्लावर इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर, पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है। फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पॉलन कैरिड बाय विंड, विंड के द्वारा भी नहीं होता है, किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा ही होगा। मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करेंट टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर, मेल फ्लावर पानी के सहारे घूमता रहेगा, इधर से उधर मूव करता रहेगा और जाकर फाइनली पॉलिनेट कर देगा। द आंसर डी हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बोथ ऑटोगेमी एंड गेटोगेमी आर प्रिवेंटेड? कर रहा है ऑटोगेमी या क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है ऑटोगेमी को, और गेटोगेमी, ऑटोगेमी क्या होता है? सेम फ्लावर के अंदर ही होगा तो ऑटोगेमी कहलाएगा, जबकि डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट को क्या बोलते हैं? गेटोगेमी। मींस एक ही प्लांट, जैसे हमने एक प्लांट ले लिया, ये प्लांट ले लिया, ठीक है, इसमें ये इसकी पत्तियां हो जाती हैं ये, ठीक है। अब इसके जो अगर हम ले लें इसको फ्लावर की बात करें तो यहाँ पर ये एक फ्लावर हो जाता है ये, ठीक है, यहाँ से निकलता है ये दूसरा फ्लावर हो जाएगा, ठीक है, ये नेक्स्ट फ्लावर हो जाएगा ये, ठीक है। एक रफ डायग्राम में इस ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर इस फ्लावर से सेम में पॉलिनेशन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये ऑटोगेमी कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलता है और आकर के इस दूसरे फ्लावर उसी प्लांट के अदर फ्लावर में अगर पॉलिनेशन करेगा तो क्या कहलाएगा? ये गेटोगेमी कहलाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑटोगेमी दोनों और गेटोगेमी दोनों प्रिवेंशन के लिए क्या चाहिए कि प्लांट ही डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, ठीक है। प्लांट डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कौन सा हो, यहाँ पर जो है वीट सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कैस्टर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। मेज में क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, बस सेम प्लांट ही होता है, तो वहां पर ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, बट गेटोगेमी ही मेज में होता है ये, ठीक है। ऑटोगेमी प्रिवेंट है बट गेटोगेमी प्रिवेंशन नहीं होगा मेज में। तो पपैया क्या होता है? ये डाइसियस प्लांट हो जाता है। डाइसियस प्लांट पपैया जब हो जाएगा तो मेल प्लांट अगर अलग फीमेल प्लांट अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एटोगेमी प्लस गेटोगेमी दोनों को प्रिवेंट कर लेगा। और किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा? वल्ली जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पपैया में क्या होगा? वल्ली जीनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये। सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पपाया में ऑटोगेमी गेटोगेमी दोनों प्रिवेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन द प्रिजर्विंग पॉलन एज अ फॉसिल? कह रहे कि पॉलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में प्रिजर्व करने में किसका रोल है ये? ओके, इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक हम लोग एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। पॉलन किट एनसीईआरटी में नहीं दिया बट क्वेश्चन में ऑप्शन में आया हुआ था। पॉलन किट के बारे में डिस्कस करना हम लोग को जरूरी है। पॉलन किट क्या होता है? पॉलन किट प्रेजेंट इन या फाउंड इन एंटोमोफिलस फ्लावर या एंटोमोफिलस प्लांट में पाया जाता है ये। और करता क्या है ये? ठीक है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है कि आ जाओ यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए व्यवस्था है ये। पॉलन किट इंसेक्ट अट्रैक्टेंट होता है, कलरफुल होता है। इसके अलावा ये सीक्रेट किससे होता है ये? ठीक है, सिंथेसाइज बाय सीक्रेट बाय यूबिस बॉडीज। ये यूबिस बॉडी के द्वारा ये पॉलन किट सिंथेसाइज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा होगा? ये यूबिस बॉडी, UBISH, ठीक है, CH, जिसको बोलते हैं यूबिस बॉडी, ये पॉलन किट को सिंथेसाइज करती है। ओके, ऑयल कंटेंट कोई प्रिजर्वेशन नहीं है। सिलोजी कंटाइन इंटाइन प्रिजर्व नहीं करती है, बल्कि स्पोरोपोलेनिन या इग्जाइन जो होता है वो पॉलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में प्रिजर्व कर रखता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, और कोई भी मटेरियल नहीं है जो इस स्पोरोपाइलिन को डिग्रेडेट कर सके। और ये किसका फॉर्मेशन होता है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल का स्पोरोपाइलिन बना होता है ये, ठीक है। और कोई एंजाइम, कोई एसिड, कोई मटेरियल नहीं जो कि स्पोरोपाइलिन को डिस्ट्रॉय कर सके एंजाइम को। इसीलिए क्या होता है कि ये फॉसिल के रूप में पाया जाता है। और इसी स्पोरोपाइलिन के कारण ही, या एग्जाइन के कारण क्या होता है, पाइलिन का डिफरेंट शेप में हो जाता है। ये शेप, डिफरेंट शेप ऑफ पाइलिन ड्यू टू एग्जाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्ड पॉलन ग्रेन प्रेजेंट इन, कर विंग्ड पॉलन ग्रेन में पंखे पाए जाए जिससे वो क्या हवा में उड़ सके, हवा में उड़ने में उसको या तैरने में उसको हेल्पफुल हो। मस्टर्ड इंसेक्ट के द्वारा होता है, मैंगो इंसेक्ट के द्वारा होगा, इनमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मेन बचता है साइकस और पाइनस। तो पाइनस जो होता है, पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन फाउंड इन पाइनस। और पाइनस का जो विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है ये येलो कलर का होता है। येलो कलर का होता है जब ये रिलीज होता है, पूरा फॉरेस्ट क्या होता है कि ये जो कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं पाइनस के, पूरा जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा येलो कलर का तो पूरा जंगल या फॉरेस्ट ही येलो कलर का हो जाता है। इस येलो कलर के जंगल को क्या बोला जाता है? ये सल्फर सावर बोल दिया जाता है ये, ठीक है। इसको सल्फर सावर बोला जाता है ये जब येलो कलर का पॉलन ग्रेन पूरा जंगल को पूरा एकदम येलो कलर में कर देता है ये पाइनस का, इसलिए इसको सल्फर सावर बोला जाता है। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? विंग्ड पॉलन ग्रेन एक्सटर्नल आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो सल्फर सावर किसके द्वारा होता है? विंग्ड पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस की वजह से येलो कलर फॉरेस्ट होता है, इसी को सल्फर सावर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसमें क्या होती है, पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट जाकर जब एक से फ्यूज होता है तो क्या बोलते हैं? सिंगैमी बोला जाता है ये, ठीक है। जबकि दूसरा मेल गैमीट जब जाकर के ये पोलर न्यूक्लियाई उससे N+S से फ्यूज हो जाता है तो क्या बनाता है? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के, 1 न्यूक्लियस मेल गैमीट का, तो क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया जाता है। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। तो सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट ऑफ पॉलन ग्रेन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एक्ट, 2 डिफरेंट एक्ट से नहीं होता इसलिए रॉन्ग है। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा तो क्या बोलेंगे इसको? ट्रिपल फ्यूजन बोल देंगे। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ 1 एक्सेल, 2 मेल गैमेट नहीं फ्यूज होता है ये, ठीक है, ये भी नहीं है। तो सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे हो, जैसे कि आप के सामने ये 2 फिगर यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन है, ये जर्मिनेट हो रहे हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये सारा जो जिगजैग मूवमेंट है, ये सारे क्या है? पॉलन ट्यूब्स हैं। ये क्या है? ये सारे पॉलन ट्यूब्स हैं। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ पर स्टिग्मा पर मल्टीपल पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं। आप सेम स्पीसीज के पॉलन ट्यूब मल्टीपल स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेंगे। और ये पॉलन ट्यूब आ रहा है, कहाँ पर जाएगा? ये मल्टीपल पॉलन ट्यूब आती है, इंटर करते हैं, और ये इंटर करता है, ये माइक्रोपाइलर यूनिट से ये इंटर करेगा, ये इंटर कर रहा है। और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि आकर के सबसे पहले आने के बाद एक सिनर्जिड को ये डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ डायग्राम शो कर रहा हूँ कि ये आते ही पॉलन ट्यूब क्या करता है, एक मेल गैमीट आकर के एक सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये फिलिप ऑपरेटर्स एक मेल गैमीट को गाइड कर देता है, किसके साथ? एक के साथ फ्यूज होने जा रहा है, गैमीट गाइड कर रहा है, जबकि दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है ये, ठीक है। तो जब ये फ्यूज करेगा तो यहाँ सिंगैमी हो जाएगी, जब पोलर न्यूक्लियस हो जाएगा तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जब ये यहाँ पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है 2 प्लस मेल गैमीट तो क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। जब 1 प्लस मेल गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? सिंगैमी बोल दिया जाता है। इन दोनों को मिला करके क्या बोल दिया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन, करेक्ट, फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर में डिस्कस कर चुका हूँ, किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है ये।
जबकि एंडोस्पर्म कौन सा पोलर न्यूक्लियाई जो होता है ये तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन करता है मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाकर के एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करता है ये, और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाती है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, करा कि अट्रैक्टेंट मींस क्या, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल फ्लावर, एंड रिवार्ड मतलब क्या, पॉलन ग्रेन एंड नेक्टर्स, किसको चाहिए, इंसेक्ट को चाहिए, मींस एंटोमोफिलस फ्लावर को चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, एंटोमोफिलस फ्लावर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, सबको पता रहता है कि नेचर जो है, गॉड ने जो हमको दिया है, गॉड हमको सारी चीजें फ्री, सारे गिफ्ट हमको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, किसी चीज के पैसे नहीं लेता, चाहे हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, वाटर दे, हवा दे, पानी दे, कुछ भी दे, हमको फ्री में देती है, चाहे पॉलिनेशन ही क्यों ना करे, सब फ्री में करेगी। तो हाइड्रोफिली बाई पॉलिनेशन बाई किसके द्वारा होता है, बाई वाटर के द्वारा पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं, जबकि एयर के द्वारा पॉलिनेशन को किसको बोलते हैं, एनिमोफिली बोला जाता है। तो वाटर हाइड्रोफिली और एनिमोफिली दोनों क्या हो जाते हैं, फ्री ऑफ कास्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर मींस क्या, ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं, कभी ओपन नहीं होंगे, नॉट ओपन एट ऑल, याद रखना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर नॉट ओपन एट ऑल, कभी ओपन नहीं होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन होंगे। और क्वेश्चन बनता है वो कौन सा फ्लावर है जब इंसेक्ट या कोई भी पॉलिनेटर एब्सेंट हो जाए तो वो हमेशा श्योर सीड बनाएगा ही बनाएगा, वो होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कोई भी अगर पॉलिनेशन नहीं रहेगा तो भी ये सीड बनाएगा, क्यों, क्योंकि ओपन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्लिस्टोगेमस रिलेशन के लिए, ठीक है। तो अब बारी आती है, नेचर की बात हो गई, उसके बाद ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स की बात हो गई। एनिमल्स कहीं भी है, वो कुछ भी काम करेगा तो उसको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तभी उसको आपका काम करेगा चीजें, मतलब वो आपसे आपका कोई काम करेगा तो क्या कहेगा कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए। ये दुनिया बहुत मतलबी है, सीधी सी बात है, मतलब आपकी अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो इंसेक्ट जो होता है वो भी पॉलिनेशन कहता है हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसको प्लांट क्या करता है, नेक्टर या पॉलिनेशन ऑफर के रूप में, रिवार्ड के रूप में दे देता है। और बच्चों इसका सबसे बेटर एग्जांपल्स क्या हो जाता है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, उनमें क्या है, एक दूसरे का म्यूचुअल रिलेशनशिप हो जाता है कि कुछ तुम दो कुछ हम देते हैं। हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं कि शॉपिंग कराएंगे, बाहर घुमाने ले जाएंगे, खिलाएंगे, अदर चीज करेंगे, तो उसको भी कुछ ना कुछ चीजें होती है, वो चीजें आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब कि कोई कुछ आपके लिए कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए, याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन एन ओरी, कह रहा है कि ओव्यूल में सिंगल ओव्यूल इन एन ओरी, ओरी में अगर सिंगल ओव्यूल है तो कौन सा फ्लावर होता है, और उसके इन्फ्लोरेसेंस में ढेर सारे फ्लावर पैक होते हैं। ये तो ऐसा फ्लावर जिसके इन्फ्लोरेसेंस में मल्टीपल फ्लावर हो और उसके ओरी में क्या हो, सिंगल ओव्यूल हो, तो ऐसा कौन सा होता है, ये एनिमोफिलस फ्लावर हो जाता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो राइस में या गेहूं और धान में देखो मल्टीपल सिंगल सीडेड होते हैं, सिंगल सीडेड मल्टीपल सीड उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो क्या कहलाता है, वो हमारे एनिमोफिलस फ्लावर हो जाते हैं भाई, विंड के द्वारा या एयर के द्वारा पॉलिनेट हो जाएंगे, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, विंड फ्लावर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, या एयर या एनिमोफिलस फ्लावर में सिंगल ओव्यूल होंगे, ओरी में, और मल्टीपल फ्लावर पैक होंगे उसके इन्फ्लोरेसेंस में, यही क्वेश्चन बोल रहा है, ओके। आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट बोथ, करा कि डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट क्या प्रिवेंट करता है, दोनों क्या प्रिवेंट करेगा। डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है क्या, ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर बॉर्न करें, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। मतलब मेल फ्लावर वाले प्लांट अलग हो जाएंगे, फीमेल वाले अलग हो जाएंगे। जब दोनों फ्लावर के प्लांट ही अलग हो गए तो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी नहीं होगा। गेटोगेमी मतलब क्या, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो वो भी नहीं होगा। गेटोगेमी भी प्रिवेंट करेगा, ऑटोगेमी भी प्रिवेंट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी एंड गेटोगेमी दोनों को प्रिवेंट करेगा। इसका आप फिगर देख सकते हो ऐसे प्लांट का, ये जैसे कि पपाया में एग्जांपल बताया हूँ, पपाया का यहाँ पर दोनों प्लांट शो कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या, ये फीमेल प्लांट है पपाया का, आप देख सकते हो इसमें केवल फीमेल फ्लावर है। अब इसमें क्या है, ये पपाया का मेल फ्लावर है, इसमें केवल मेल फ्लावर ही रहेंगे। यहाँ से क्या होगा कि वनली एंड वनली क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगेमी ही पॉसिबल है। क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोगेमी बोला जाता है, ये डाइसियस प्लांट में ही मोस्ट होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि
यहाँ से पॉलिनेशन जाएगा, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पर जाएगा, पॉलिनेट करेगा। तो ओनली जिनोगैमी पॉसिबल है। आप यहाँ से एग्जाम्पल पाएगा, देख सकते हो दो के दोनों अलग है डाइसियस प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सेप्टेड बाय, मैं भी डिस्कस किया हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, वनली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म, करा मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, क्या होता है, एक है जो फिलिफॉर्म ऑपरेटस, एक के पास फिलिफॉर्म ऑपरेटस नहीं होता है। फिलिफॉर्म ऑपरेटस किसके पास होता है, सिनर्जिड के पास होता है। मैं इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट बोला भी हूँ कि फिलिफॉर्म ऑपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर पाया जाता है, ये सिनर्जिड में पाया जाता है, तो ये नहीं होगा। देयर आर द न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, न्यूमरस एंटीपोडल सेल नहीं होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। जबकि रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, यस मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, 2n होती है। तो यहाँ सर पर रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस हो जाएगा। स्मॉल सेंट्रल सेल प्रेजेंट एट दैट ऑफ एम्ब्रियो सैक, स्मॉल सेंट्रल सेल नहीं होता है, ये क्या होता है, ये लार्ज सेंट्रल सेल हो जाती है। ये हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं, जो इसके फिगर है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हो कि इसका क्वेश्चन क्या है, कि बात कर रहा है कि एक एच फिलिफॉर्म ऑपरेटस, एक के पास तो है नहीं, सिनर्जिड के पास है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। मैं फिगर्स आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से सीधे आप लोग को 3D इमेज बन जाए कि कैसे ये हो कैसे रहा है, ये इसलिए गलत हुआ। जबकि न्यूमरस एंटीपोडल सेल नहीं है, देखो एंटीपोडल सेल कितने हैं, 3 है, इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अदर क्या है, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, ये करेक्ट था। जबकि स्मॉल सेंट्रल सेल कितनी है, स्मॉल एंटीपोडल सेल एंड स्मॉल एग एंड सिनर्जिड है, बट ये सेंट्रल सेल कितनी है, लार्ज सेंट्रल सेल है, इसलिए गलत होगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हो, फाइब्रस थिकनिंग होती है सिनर्जिड में, इसको फिलिफॉर्म ऑपरेटस बोलते हैं। एक और सिनर्जिड को एक ऑपरेटस बोल दिया जाता है, ये ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। एक और सिनर्जिड को क्या बोलते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑपरेटस बोल देगा। और लार्ज, ये सेंट्रल से लार्ज होती है, स्मॉल नहीं होती, इसलिए गलत हो गया। सो आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। रिडक्शन डिवीजन मेगास्पोर मदर सेल में होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में होता है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनेशन इन द वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अब तक 4 सालों में कई बार रिपीट हो चुके हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ और लिली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये कई बार, एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली दो के दोनों में किसने द्वारा होता है, वो फ्लावर एयर में रहता है और ये हाइड्रोफाइट होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, बट एयर में फ्लावर होगा तो इंसेक्ट और विंड या एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इंसेक्ट एंड विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा। बट उस क्वेश्चन में आप मैच करोगे, शायद 17-18 के आसपास आया था, उसमें क्या था क्वेश्चन में कि उसमें ऑप्शन अलग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दी ओयूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, कह रहा ओयूल क्या होता है, ओयूल भी कई बार पूछा जा चुका है, ओयूल किसके द्वारा होगा, ओयूल के किसको बोलते हैं, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को ओयूल बोलते हैं। या क्वेश्चन देगा मेगास्पोरेंजियम को क्या बोला जाता है, ओयूल बोला जाता है, ओयूल को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे। यही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो ओयूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट टू क्या, मेगास्पोरेंजियम को ओयूल बोल दिया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, करे कोकोनट वाटर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन पाई जाती है, और क्या होता है, न्यूक्लियर टाइप ऑफ इंडोस्पर्म पाया जाता है। तो कोकोनट में 2 टाइप के इंडोस्पर्म होते हैं, इंडो स्पर्म 2 तरीके के हो जाते हैं, कौन कौन से, एक हो जाता है ये न्यूक्लियर, दूसरा आ जाएगा सेलुलर, ठीक है, 2 तरीके के हो जाते हैं ये इंडोस्पर्म इसके। तो जो न्यूक्लियर हो जाएगा ये लिक्विड आप हो जाएगा, या कोकोनट वाटर बोल सकते हैं, लिक्विड इंडोस्पर्म या लिक्विड या कोकोनट वाटर या कोकोनट का लिक्विड बोल दिया जाएगा। और सेलुलर क्या हो जाता है, ये व्हाइट पोर्शन ऑफ कोकोनट, जिसको हम बोलते हैं गरी या कोकोनट जो हम लोग खाते हैं, वो हो जाता है क्या, सेलुलर टाइप ऑफ इंडोस्पर्म हो जाता है। तो फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो नहीं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, यस दिस इज द फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोल दिया जाता है कोकोनट वाटर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर इंडोकार्प की बात करें तो इसका कोकोनट का जो इंडोकार्प होता है वो क्या होता है, ये स्टोनी हो जाता है, स्टोनी इंडोकार्प हो जाता है। और मीजोकार्प, फ्लेसी मीजोकार्प, इसका मीजोकार्प कोकोनट का कैसा होता है, हो जाता है वो फाइब्रस मीजोकार्प कोकोनट को हो जाता है। ये फ्लेसी मीजोकार्प किसमें पाया जाता है, ये
मैंगो में पाया जाता है। कोकोनट में कैसा होगा मीजोकार्प? कोकोनट में मीजोकार्प जो होता है ये कैसा होता है? ये फाइब्रस हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज काजेस सीवियर एलर्जीज। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन ऑफ ढेर सारे स्पीसीज की क्या होती है? सीवियर एलर्जी काज करते हैं। दिस इज द बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये राइट ऑप्शन है कि कई तरह के पॉलन ग्रेन क्या काज करते हैं? एलर्जी काज करते हैं। जैसे कि पार्थेनियम स्पीसीज या कांग्रेस ग्रॉस की जो है इसकी जो पॉलन ग्रेन है वो अस्थमा काज कर रही है ये एलर्जी की वजह से। And option B, stored pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding program. Yes, ये लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सी पर ये क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ये स्टोर किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन बोल दिया जाता है। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है इस टेक्निक को, और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जाता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, टेप्टम हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर। टेप्टम क्या करता है? डेसेंस ऑफ एंथर में टेप्टम हेल्प करता है? टेप्टम हेल्प नहीं करता है। ये टेप्टम क्या करता है? टेप्टम डेसेंस ना होकर के क्या प्रोवाइड करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है टेप्टम। ये डेसेंस में हेल्प नहीं करता है। एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिन। यस, डी इज द बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एग्जाइन स्पोरोपोलिन का बना होगा। ऑप्शन सी क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये डेसेंस ना होकर के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बट हम इसका फिगर डिस्कस कर लेते हैं। टेप्टम से रिलेटेड जो भी है ये चीजें आप लोग देख सकते हो इसमें कि पॉलन ग्रेन से रिलेटेड जो भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पॉलन ग्रेन का क्या है? ये एग्जाइन है। पॉलन ग्रेन का डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जाइन की वजह से हो जाता है। ये पॉलन टेट्राड है। ये चारों आपस जुड़े हैं और ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? ये 2 सेल स्टेज पर, पहले एक सेल था सिंगल सेल, देन क्या होता है कि डिवाइड करके 2 सेल्ड स्टेज। तो 60% ये एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज पर क्या हो जाता है? 2 सेल्ड स्टेज पर ये क्या होता है? ये रिलीज हो जाएगा। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है? ये लार्ज होगा और इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? इरेगुलर न्यूक्लियस हो जाता है वेजिटेटिव सेल का। और जनरेटिव सेल क्या होता है? ये जनरेटिव सेल ये स्मॉल होगा, स्पिंडल सेल न्यूक्लियस हो जाता है। और यही जनरेटिव सेल क्या करता है कि आगे डिवाइड हो करके 2 क्या बना लेता है? 2 मेल गैमीट फॉर्मेशन कर लेता है। ये 2 मेल गैमीट फॉर्मेशन कर लेगा तो 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि सीड फॉर्मेशन हो, सीड का फॉर्मेशन हो बिना फर्टिलाइजेशन के इन फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? एपोमिक्सिस बोला जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड फॉर्मेशन हो जाएगा तो एपोमिक्सिस कहला दिया जाएगा। ये एपोमिक्सिस बोल दिया जाता है। ठीक है, एपोमिक्टिक सीड क्या होते हैं कि ये बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं आने देते। जैसे पहले था अभी भी जेनेटिकली पहले जैसे ही सिमिलर बने रह जाते हैं। पेरेंट प्लांट के सिमिलर ये एपोमिक्टिक सीड हो जाते हैं। मींस अगर हाइब्रिड प्लांट है तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा सीड का एपोमिक्टिक कर दिया जाए तो वो भी हाइब्रिड ही बना रह जाएगा। क्योंकि कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं हुआ, मिक्सिंग नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अभी भी हाइब्रिड ही बना रह जाएगा। मींस एपोमिक्टिक सीड जेनेटिकली इक्विवेलेंट टू पेरेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कि सोमैटिक हाइब्रिडेशन क्या होता है। सोमैटिक हाइब्रिडेशन यहाँ पर डिस्कस करता हूं मैं कि अगर किसी प्लांट के क्या निकल जाए, उसका सेल वॉल हटा दी जाए, क्या बचेगा? केवल प्रोटोप्लास्ट बचेगा। ये 2 डिफरेंट प्लांट हो गए, यहाँ पर 2 कलर मैंने कर लिया इसको। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया? दोनों के प्रोटोप्लास्ट हो गए। अब इन 2 के दोनों को क्या कर दिया गया? इनको फ्यूज कर दिया गया। जब इनको फ्यूज किया गया तो जो फॉर्मेशन बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको, इस प्रोटोप्लास्ट को 2 डिफरेंट सेल के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो प्रोजेनी होगा इसकी प्रोजेनी को क्या बोलेंगे? इसको प्रोजेनी को सोमैटिक हाइब्रिड बोल दिया जाता है। जैसे अगर इसको ले लिया जाए, इसको पोटैटो का अगर ले लिया जाए, इसको टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट ले लिया जाएगा, जो फॉर्मेशन होगा इसको क्या बोलेंगे? पोमैटो बोल दिया जाता है। ये टमाटर और मीन्स टोमेटो और पोटैटो को सिमिलर कैरेक्टर का होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड बोल दिया जाता है। ओके, अब आ जाता है क्या? बडिंग।
बडिंग की बात करते हैं, बडिंग किस में होता है? ये इसमें ईस्ट में हो जाएगा एंड हाइड्रा में बडिंग हो जाती है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर का ये टाइप है ये। ओके, नेक्स्ट आ जाती है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन किस में पाया जाएगा? ये अमीबा में पाया जाएगा। अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनेगा? ये सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इंसिस्टमेंट बोल दिया जाता है। इंसिस्टमेंट क्या हो जाएगा? सिस्ट कई मल्टीपल लेयर की सिस्ट बन जाती है, इसको इंसिस्टमेंट बोल देंगे। और यही सिस्ट जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये फेवरेबल कंडीशन जब हो जाएगी तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? ये इंसिस्ट, इसका ब्रेकेज हो जाएगा। ये जो सिस्ट फॉर्मेशन हुआ था ये ब्रेकेज हो जाएगा। इसके अंदर जो ढेर सारी अमीबा को इकट्ठी अमीबुली इकट्ठी हुई थी वो सब बाहर आ जाएंगी। इसी को क्या प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? स्पोरुलेशन बोल दिया जाता है कि फेवरेबल कंडीशन में एनसिस्टमेंट जब ब्रेक होकर डिसेंस करता है स्पोर को, ये स्पोर जब बाहर आने लगते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये स्पोरुलेशन बोला जाता है। स्पोर जब बाहर आएंगे तो इसको स्पोरुलेशन बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, देन क्या बोल देंगे? एपोमिक्सिस। फ्रूट फॉर्मेशन, अगर फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बोला जाता है इसको? पार्थेनोकार्पी। या पार्थेनोकार्पी को क्या बोल देते हैं? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड नहीं बनेगा, तो क्या बोलेंगे इसको? सीडलेस फ्रूट। इसको सीडलेस फ्रूट बोल दिया जाता है। ये फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी या सीडलेस फ्रूट बोल दिया जाता है। ये एम्ब्रो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल दिया जाता है ये पार्थेनोजेनेसिस बोल दी जाती है। तीन चीजें हो गई, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी या सीडलेस फ्रूट, एम्ब्रो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस। तीन चीजें हो जाती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपोमिक्सिस हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा नॉट करेक्ट है? pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting with doja pistil. yes, pollen germinate करेगा, pollen tube growth करेगा, किस पर? स्टिग्मा पर। किससे? केमिकल कंपोनेंट ऑफ pollen और pistil को, इसको क्या बोलते हैं? pollen pistil interaction बोल दिया जाता है। ये ऑप्शन बी, some reptile have also been reported as pollinator in some plant species. yes, कुछ प्लांट स्पीसीज में क्या होता है? कुछ रेप्टाइल भी या लिजार्ड, कौन सी होती हैं? रेप्टाइल कौन सा हो जाएगा? ये लिजार्ड एंड स्टार्टिंग दिया हुआ, लिजार्ड वगैरह भी पॉलिनेशन की तरह काम करती हैं। इसको क्या बोल देते हैं कि रेप्टाइल द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है। तो ऑप्शन सी, pollen grain of many species can germinate on the stigma of flower. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि pollen grain of many species कह रहा है कि pollen grain ढेर सारी स्पीसीज का क्या किसी एक के स्पीसीज के फ्लावर पर जर्मिनेट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। pollen grain ऑफ सेम स्पीसीज ऑन स्टिग्मा फ्लावर पर जर्मिनेट करेगी। ठीक है, मेन स्पीसीज नहीं, इसलिए गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेम स्पीसीज जर्मिनेट करना चाहिए। बट only one pollen tube of the same species can grow into the style. वन pollen tube नहीं करती है, जितने pollen grain वहां सेम स्पीसीज के गिरेंगे उतने सारे के सारे उस स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेंगे। बट एक ओव्यूल से कोई एक ही फर्टिलाइज करता है। जैसे कि ह्यूमन में देख लिया जाए, एक ओवम होती है, उसके पीछे क्या होता है? मिलियंस ऑफ द, मिलियन मतलब करोड़ों स्पर्म जाते हैं फर्टिलाइज करने के लिए, बट मौका किसी एक को मिलता है ये। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी है, मतलब बहुत ढेर सारे pollen grain जर्मिनेट करके pollen ट्यूब लेकर के जाएंगे स्टिग्मा में, बट केवल एक ही जाकर एंटर करेगा, वही फर्टिलाइज करता है ये चीजें। ऑप्शन डी कर रहा है इंसेक्ट दैट कंज्यूम pollen और नेक्टर। क्या कुछ स्पीसीज के जो होते हैं कि वो pollen और नेक्टर को कंज्यूम करते हैं और बिना पॉलिनेशन किए हुए pollen grain और नेक्टर को खा लेंगे, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेंगे, कामचोर हो जाएंगे। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? pollen और नेक्टर रॉबर्स, मतलब pollen नेक्टर चोर बोल दिया जाता है कि पॉलिनेशन भी नहीं करते हैं और खाकर भी चले जाते हैं। आप ही किसी को काम करने के लिए रखो, आपका आया खाकर चला जाए और कोई काम न करे, तो आपको क्या लगेगा कि वो कामचोर है, कुछ नहीं करता है। आपको क्या आएगा? आप क्रोधित हो जाओगे। वही चीज प्लांट भी करता है। प्लांट के इंसेक्ट क्या करता है कि कुछ इंसेक्ट कामचोर होते आएंगे, अपना खा पी करके अपना एनर्जी लेकर के चले जाएंगे, बट pollen grain का काम नहीं करते हैं, वो पॉलिनेशन नहीं करेंगे। ऐसे को pollen नेक्टर रॉबर्स बोल दिया जाता है। ये बिल्कुल राइट है।
ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सा रॉन्ग है? ऑप्शन सी इधर रॉन्ग है कि मेन स्पीसीज के गिरते हैं, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमल इंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच टू। यहाँ स्टेमेन का दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर क्या होता है? एकदम दूर होता है, फिलामेंट एकदम अटैच होता है। आप यहाँ पर इस फिगर से आप समझ सकते हो, मैं डायग्राम डालकर आपको समझा दे रहा हूँ इस चीज को। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये फ्लावर का ये डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक एंथर है, ये क्या है? इसका फिलामेंट हो जाता है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टेमेन बोल दिया जाए। स्टेमेन कहाँ अटैच है? ये थैलेमस या कहाँ पर अटैच है? ये पेटल के पास में अटैच है। जो नजदीक होता है उसको प्रॉक्सिमल इंड बोल दिया जाता है ये, और जो डिस्टेंस दूर होता है उसको डिस्टल इंड बोल दिया जाता है। दूर को ऐसे याद को, दूर को डिस्टल बोल दिया जाएगा, पास वाले को प्रॉक्सिमल बोल दिया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, ये याद रहेगा कि कौन सा डिस्टल है कौन सा प्रॉक्सिमल, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट मींस इसकी बात कर रहा है। किससे अटैच होगा? ये थैलेमस से पेटल से अटैच होगा। यहाँ आप डायरेक्टली देख सकते हो, ये हो जाएगा अटैच। अब ये पॉलन या स्टेमेन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनाने की कोशिश करेगा तो स्टिल का डिस्टल एंड कहाँ से अटैच होगा? ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर स्टिल के तीन पार्ट हो जाते हैं। ये हो जाएगा ओरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये तीनों पार्ट पिस्टिल के हो जाते हैं। पिस्टिल का डिस्टल एंड में क्या पाया जाता है? स्टिग्मा पाया जाता है। प्रॉक्सिमल पार्ट पर ओरी पाया जाता है, मिड पार्ट पर ये स्टाइल पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, अगर एक बार यहाँ पर गो थ्रू ओवर गए हो, ध्यान दिए हो, तो क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आपका कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स में इतनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स आपको रट जाना चाहिए, कहाँ पाया जाता है? सिनर्जिड पाया जाता है। सीधी सी बात है, बस सिनर्जिड हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? सिनर्जिड। आप देख सकते हो कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स पाए जाएंगे। अदर में क्या है? एलुरॉन लेयर। एलुरॉन लेयर कहाँ पाई जाती है? ये प्रोटीनियस नेचर होती है, ये मोनोकॉट सीड में पाई जाती है, इसमें जो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स, माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड मेगास्पोरोजेंसिस का क्या इन्वॉल्व करता है? माइक्रोस्पोरोजेंसिस फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा? इससे क्या बनता है? ये पालन ग्रेन बनेगा, या माइक्रोस पालन ग्रेन या माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि मेगा स्पोरोजेंसिस में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? इसमें क्या फॉर्मेशन होगा? ये मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो क्या फॉर्मेशन होता है? मेगा स्पोरोजेंसिस माइक्रोस्पोरोजेंसिस में क्या इन्वॉल्वमेंट होगा? मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मियोसिस मतलब क्या? डिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये क्या होती है? ये 2n से n बनते हैं। ये क्या हो जाता है? ये n होता है, ये n होता है, और इसमें बनता है ये 2n से n होता है। तो इन्वॉल्व मियोसिस, जब ये डिप्लॉयड से एप्लॉयड फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस डिवीजन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, रिडक्शन डिवीजन। ऑप्शन बी क्या करा है कि ऑप्शन बी अकर्स इन ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होगा? वनली मेगास्पोरोजेंसिस होगी। ठीक है, जबकि अगर बात करें कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस वो किस में होगी? वो एंथर में हो जाएगी। ये ओव्यूल में होगी, ये एंथर में होगी। तो दो के दोनों एक में नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन नहीं है ये चीजें। फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, बिना डिवीजन के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सी, बी और डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आंसर आप देखिए, इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन। कह रहे कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस में पाया जाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस में होता है? चाइना रोज में बाइसेक्सुअल, पी में बाइसेक्सुअल, ओनियन में बाइसेक्सुअल। मतलब मीन और मेल मीन्स मेल और फीमेल दो के दोनों पाए जाएंगे, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल बोला जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या? मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, इसको क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे? मेल एंड फीमेल। मेल फ्लावर को क्या बोला जाता है? ये, और फीमेल फ्लावर को क्या बोला जाता है? मेल फ्लावर को बोला जाता है स्टेमिनेट। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमिनेट, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को क्या बोल देंगे? पिस्टिलेट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेराइल स्टेमेन, मतलब ऐसा स्टेमेन जो पालन करना प्रोड्यूस कर क्या बोलेंगे? स्टेमी नोड बोल दिया जाता है ये। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ककम्बर। ककम्बर क्या होता है? कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है। इसका क्या हो जाता है? मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज, ये क्वेश्चन ये आ चुका है, मीन्स 2015 में आया था, फिर बाद में ये 16 या 17 में रिपीट हुआ था क्वेश्चन। ये मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर से। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीट कोट, तो कोकोनट वाटर क्या था, ये लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, वो कौन सा न्यूक्लियर टाइप होता है ये, तो ये बिल्कुल नहीं है। डिजेनरेटेड न्यूक्लियस नहीं है, इमेच्योर एम्ब्रियो नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या बोलेंगे, कोकोनट वाटर बोल दिया जाता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, कौन सा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल देंगे। ओके, जैक फ्रूट, ब्रिंजल, ये ट्रू फ्रूट बोल देंगे, ओरिज डेवलप होंगे। एप्पल को क्या बोला जाता है, ये फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, क्योंकि ओरिज डेवलप ना होकर के थैलेमस से डेवलप होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन होता है। बट बनाना ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बनाना में क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। तो ये बनाना के स्थान पर आप एप्पल मत सोच लेना कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को एप्पल ही समझ लो। एप्पल क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, ना कि पार्थेनोकार्पिक। तो गलती से आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर दोगे एप्पल को कि एप्पल फॉल्स फ्रूट रटा हुआ है दिमाग में, फॉल्स फ्रूट, बट क्वेश्चन आते ही एप्पल आ जाएगा कि एप्पल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आ जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ मिस्टेक कर सकते हो, एप्पल को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट लगा सकते हो, तो एप्पल फॉल्स फ्रूट है, ना कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बल्कि बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते क्या है ये, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट को बोला जाता है पॉलन ग्रेन प्लस पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाता है, ये कि पॉलन ग्रेन हो गया, इसको क्या करेगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा, ये पॉलन ट्यूब जब बना लेता है दो मेल गैमीट के साथ, तब इसको बोल दिया जाएगा मेल गैमेटोफाइट बोला जाएगा। मींस पॉलन ग्रेन विथ पॉलन ट्यूब नोन एज मेल गैमेटोफाइट। इसमें अभी भी दो सेल्स हैं, एक सेल्स इसकी हो जाती है कौन सी, ये हो जाएगी इसकी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, एंड ये दो मेल गैमीट इसके पड़े हुए हैं ना, ये कौन सी है, जनरेटिव सेल विथ टू मेल गैमीट और स्पर्म, इसको बोल दिया जाता है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल स्पर्म, टू वेजिटेटिव सेल्स, नो, थ्री स्पर्म, नो, टू स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, दिस इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल, नो, टू स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, डायग्राम में आप इसको देख सकते हो यहाँ पर कि ये वेजिटेटिव सेल्स है और ये जनरेटिव सेल्स है, पॉलन ग्रेन है। जब ये जर्मिनेट करके जाती है, जर्मिनेट कर लेगी तो यही पॉलन ग्रेन क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है डिवाइड होकर दो मेल गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वेजिटेटिव सेल एक रहेगी, दो मेल गैमेट फॉर्मेशन हो जाएंगे, इसको क्या बोल दिया जाता है, मेल गैमेटोफाइट। तो हम लोगों का ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 1 का प्रीवियस 10 ईयर के MCQ खत्म हुई है, और हम लोग ने कंक्लूजन देखा कि इन सभी पार्ट 1 में ही 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इन 3-4 साल आने वाले सालों में रिवाइज हुए, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और इसके चारों ऑप्शन को आप जरूर ध्यान से पढ़ें कि यही से क्वेश्चन इसी के आसपास उठा रहा है, क्योंकि सारी थ्योरी इसी में इंक्लूडेड है। ओके, थैंक यू।